विष्णुआय नमः। मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सिया बलि रामचंद्र की जय। दर्शनवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नरक चतुर्दशी की कथा, नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा, नरक चतुर्दशी की उद्देश्य, नरक चतुर्दशी की पूजन विधि इत्यादि चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे और नरक चतुर्दशी की कथा को जानते हैं। यह त्यौहार नरक चौदस व नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल तेल लगाकर अपमार्ग चिचिड़ की पत्ती जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। संध्या को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्योचित नहीं होगा। इस पर्व का जो महत्व और महात्म्य है, उस दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व व हिंदुओं का त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है, जिसे मंत्री समुदाय के बीच राजा दीपावली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस कहते हैं, फिर नरक चतुर्दशी, जिसे नरक चौदस कहते हैं, व छोटी दीपावली, फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा व बलि प्रतिपदा, भ्रातृ द्वितीया, जिसे भैया दूज के नाम से जानते हैं। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के समय उसी प्रकार दिए की जगमगाहट से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। जैसे दीपावली की रात को इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यता है। एक कथा के अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16 शस्त्र 100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीपों की बारात सजाई जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा है, इसको भी सुन लेते हैं। रंती देवी नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, पर जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने खड़े देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्य आत्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया। यह उसी पाप कर्म का फल है। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे वर्ष का और समय दें। यमदूत ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी समस्या लेकर ऋषियों के पास पहुँचा और उन्हें सब वृत्तांत कहकर उनसे पूछा कि कृपया इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर
उनसे अनेक प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचिका करें। राजा ने वैसा ही किया और ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक में मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिचिड़ी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा जाता है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपरोक्त कारणों से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और इसके उपरांत क्रमशः दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज मनाई जाती है। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाओं को सुन लेते हैं। पौराणिक कथा है कि इस दिन कृष्ण ने एक दैत्य नरकासुर का संहार किया था। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निपटकर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। संध्या के समय दीपक जलाया जाता है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और नरका चतुर्दशी का उद्देश्य को जान लेते हैं। इस त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य घर में उजाला और घर के हर कोने को प्रकाशित करना है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र की 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या आए थे। तब अयोध्या वासियों ने अपने हर्ष के दिए जलाकर उत्सव मनाया। वह भगवान श्री रामचंद्र, माता जानकी व लक्ष्मण का स्वागत किया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। यहीं पर यह कथा समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाएं।